जयपुर नामक शहर में मालती अपने परिवार के साथ रहती थी। अब मालती के बेटे की शादी की उम्र हो रही थी और वह अपने लिए बहू की तलाश कर रही थी। लेकिन वो संजोग बैठ ही नहीं रहा था कि जिससे कबीर की शादी हो। ऐसे ही रोज की तरह मालती मंदिर जाती है और मंदिर में पूजा करने के लिए बैठ जाती है, हाथ जोड़कर भगवान के सामने। कि तभी वहाँ एक औरत आ जाती है और वह बोलती है, अरे आज तो बड़ा ही शुभ दिन है। आज कहते हैं कि मंदिर में मांगी हुई पहली मन्नत ही पूरी हो जाती है। हैं, सही में? लगता है भगवान मेरे दिल बदलने का समय आ ही गया है। हे भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने मुझे सब कुछ दिया है। बस मेरी ये मुराद भी पूरी कर दे कि मेरे घर चांद सी बहू आ जाए, चार चक्के में बैठकर, अच्छे संस्कारों वाली, सुंदर, गुणवान, जिसके आने से हमारे घर की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी हो जाए। लड़की घर में अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। बस भगवान इतनी मुराद मेरी पूरी कर देना। बस भगवान, मैं आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं मांगती। मांगने को तो मैं 10-5 मन्नतें मांग सकती थी। वो क्या है ना भगवान, मेरे मन में शांति रहती है। लेकिन आज सुना कि मन्नत मांगने से पूरी हो जाती है, तो एक मन्नत मांग ली। वरना तो सब कुछ है ही मेरे पास, आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है। अब मालती भगवान से ऐसी मन्नत मांग ही रही होती है कि तभी वहाँ मंदिर में एक औरत आती है और वह पंडित जी के पास जाकर कहती है, ये लीजिए पंडित जी, ये रही घी, भगवान के सामने दीपक जलाने के लिए। और मेरी तरफ से अच्छे से दुआ करना भगवान से कि मेरी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढते ढूंढते मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ना जाने ये सब का रखवाला मेरी कब सुनेगा। अरे आप भी तुरंत की तुरंत सुन ली कविता जी। अरे मालती जी, जरा इधर आइए। देखिए, अभी तुरंत का तुरंत भगवान ने आप दोनों की समस्या का समाधान कर दिया। मालती जी, ये है कविता जी। इनको अपनी बेटी के लिए अच्छा घर ढूंढ रही हैं और आप अपने बेटे के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ रही हैं। अब प्यासा और कुआं दोनों मिल ही गए हैं, तो आप लोग आपस में बातचीत कर ही लीजिए। वैसे भी कल से अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। मैं तो कहता हूँ कि अच्छा दिन देखकर शादी का मुहूर्त भी निकाल ही देता हूँ। अरे भाई, पंडित जी के कपड़े और दक्षिणा देना मत भूलिएगा। अरे आपने तो हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया पंडित जी। अरे आप ही को तो शादी के मंत्र भी पढ़ने हैं। दोनों बच्चों को आपका आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। अब दोनों परिवार में आपस में बात हो जाती है और शादी तय हो जाती है और कबीर और श्वेता की शादी हो जाती है। श्वेता अपने ससुराल आ जाती है। अब बेचारी श्वेता इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसकी ससुराल वाले कितने आलसी हैं। एक अच्छी बहू की तरह श्वेता सभी के लिए खाना बनाने रसोई में जा ही रही थी। तभी उसकी सास के साथ बैठी पड़ोसन पुष्पा कहती है, अब तेरी भी बहू घर आ गई तो ये तो मानना पड़ेगा कि रिश्ते ढूंढना भी इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्यों आंटी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे पूरे मोहल्ले को पता है मालती के घर के बारे में। अरे क्या पता है पूरे मोहल्ले को? क्या यही पता है कि कितनी शान से शादी की है मालती ने अपने बेटे की। चल चल, अब जा, तेरी बहू इंतजार कर रही होगी। हाँ जा, चाय पी ही लिया है, अब जा। मालती पुष्पा को उसकी बात पूरी करने ही नहीं देती है और बीच में ही रोक देती है। अच्छा बहू सुन, बड़ी भूख लगी है, अब जा जल्दी से खाना लगा। हाँ। अब श्वेता खूब मन लगाकर सबके लिए खाना बनाती है और सभी को परोसती है। निधि दीदी नहीं दिख रही है मम्मी जी। बेटा,
वो अपने कमरे में ही खाना खाती है। जाकर वहीं दे आ। जी मम्मी जी, आप जैसा कहें। अब बहू श्वेता वैसा ही करती है। वह निधि के लिए खाना उसके कमरे में दे आती है और सभी का खाना वहीं डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अब सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पूरे परिवार में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं जो अपनी प्लेट उठाकर सिंक में रख दे। अरे, सब अपने कमरे में चले गए? ऐसा कौन करता है? कम से कम अपनी प्लेट उठाकर सिंक में तो रखना चाहिए। निधि दीदी तो कमरे से बाहर ही नहीं आई। अजीब है ये। अब श्वेता सारे बर्तनों को इकट्ठा करके रसोई में धोने के लिए ले जाती है। क्या निधि दीदी तो अभी तक अपनी प्लेट लाई ही नहीं? जाकर ले आती हूँ। अब श्वेता निधि के कमरे में जाती है, जहाँ बैठकर वह अपना फोन चला रही थी। अब स्नेहा इधर उधर देखती है, पर उसे प्लेट कहीं नजर नहीं आती। अरे निधि दीदी, आपकी खाने की प्लेट कहाँ गई? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। अरे भाभी, बेड के नीचे देख लीजिए। क्या दीदी, आप अपनी जूठी प्लेट को बेड के नीचे रखती हैं? अच्छा कोई बात नहीं, मैं निकाल लेती हूँ। अब श्वेता जैसे ही नीचे झुकती है तो वह देखती है कि निधि के बेड के नीचे एक नहीं बल्कि 5-5 प्लेटें जूठी रखी हैं। अरे दीदी, यहाँ इतनी सारी जूठी प्लेटें कैसे रखी हैं? अब इनको उठाकर सिंक में कौन डाले भाभी? अब ये सब आदत हमारी नहीं है। अच्छा, तो बर्तन धुलते कैसे हैं? रसोई के सारे बर्तन तो बाहर ही रह जाते होंगे। हाँ, इसीलिए ना हमने बर्तन के 5-5 सेट निकाल रखे हैं। एक खाओ, रख दो, दूसरी निकालो। और वो क्या है ना भाभी, प्लेट भी नहीं मिलती है जल्दी से। कभी एक प्लेट हाथ में आ जाती है। वैसे शाम की चाय के बाद हम लोग कप छत पर ही छोड़ आते हैं। भाभी, अगर आप बर्तन धो ही रही हैं ना, तो एक बार जाकर आप छत पर भी देख लीजिए। अब ये सुनकर श्वेता के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब स्नेहा घर के कोने कोने से जूठे बर्तन निकालकर रसोई के सिंक में रखती है। लगता है पूरे मोहल्ले के बर्तन इधर ही इकट्ठा हो गए। राम राम, इन लोगों को घिन भी नहीं आती। पता नहीं कहाँ कहाँ बर्तन पड़े थे। अरे, इनमें तो मक्खियाँ भी भिनभिना रही हैं। देखकर तो उल्टी आ रही है, उल्टी। अब उसी समय पड़ोसन पुष्पा रसोई में पानी लेने जाती है और वह खिड़की से बहू श्वेता को काम करते हुए देख लेती है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं। अब किसी तरह बेचारी बहू रो धोकर बर्तन धुलने बैठती है और बर्तन धोते धोते सुबह के 4 बज जाते हैं। हाय रे मेरी कमर। अब थकी हारी बहू श्वेता सुबह के 4 बजे सोने जाती है और सुबह 6 बजे अलार्म के साथ उसे उठना पड़ता है। अरे श्वेता, चाय बन गई कि नहीं? अरे ले आओ जल्दी। अब स्नेहा रसोई में जाकर अपने पति के साथ साथ सबके लिए चाय बनाती है और सबको चाय देने के बाद अपने पति कबीर के लिए कमरे में लेकर जाती है। अब कबीर चाय पीकर बेड के ऊपर ही कबर्ड में कप रख देता है और कबीर उठकर सीधा बाथरूम में चला जाता है। अब श्वेता कप लेकर जा ही रही होती है कि वह देखती है हॉल में एक लाइन से एक नहीं 4-5 कप रखे हुए थे। अभी रात को ही तो मैं सारे बर्तन धोकर गई थी। अभी अभी यहाँ इतनी लंबी लाइन ग्लास की कैसे लग गई? तभी स्नेहा देखती है कि उसके ससुर जी रसोई से एक नया कप लाकर उसमें दोबारा से चाय पीते हैं। अभी अभी तो मैं ससुर जी को चाय देकर आई थी। ये 2 ही मिनट में नया कप चाय पीने के लिए क्यों ले लिया? ऐसे तो बर्तन धोते धोते मैं बेहोश हो जाऊंगी। और ऊपर से बर्तन को ऐसे लाइन से लगा दिया है जैसे यहाँ से मानो अभी ट्रेन निकलने वाली है। अब सुबह का सारा काम निपटाकर स्नेहा जैसे ही नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो वह देखती है कि बाथरूम में भी एक कप रखा हुआ है। अब ये देखकर श्वेता तो झुंझुला जाती है। ये तो हद ही हो गई।
अगर मैं ऐसे चुपचाप सब करती रही तो ये लोग तो मुझे पागल बना देंगे और इनकी आदत में सुधार कभी आएगा ही नहीं। पर कुछ कहूँ तो क्या कहूँ, अगर कुछ बोलती भी हूँ तो कहेंगे कि 2 दिन आया नहीं, बहू को आए कि सास ससुर पर हुक्म चलाने लगी। आइडिया, पुष्पा आंटी, अब वही कुछ मदद कर सकती है मेरी। चलती हूँ उन्हीं के पास। अब बहू श्वेता रसोई में बर्तन धोते हुए अपनी पड़ोसन पुष्पा से कहती है, अरे आंटी जी, आप उस दिन क्या कहना चाह रही थी? अरे बेटा वो क्या? अब पड़ोसन पुष्पा बहू श्वेता को सब बताती है, जिसे सुनते सुनते बहू श्वेता के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसे अब पता चलता है कि उसके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पर ऐसा क्या धोखा हुआ है बहू श्वेता के साथ, और पड़ोसन पुष्पा ने ऐसा क्या बताया बहू श्वेता को, और कैसे वो इस मसले का निवारण करती है, जानने के लिए मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।